वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर 17 मार्च को होने वाला है उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट मैप के स्थान हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर हमें पहला दे रखा है सिंगरौली, रानीगंज, सिंगरेनी और नेवेली। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा स्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगरौली, तो ये बच्चों हमारा जो एमपी है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें बच्चों नेवेली, तो ये जो हमारा स्थान है ये तमिलनाडु, ये जो सबसे नीचे हमारा राज्य है तमिलनाडु उसके अंदर स्थित है। अगर हम सिंगरेनी की बात करें बच्चों तो ये जो हमारा तेलंगाना राज्य है उसके अंदर स्थित है। रानीगंज की बात करें तो ये हमारा जो पश्चिमी बंगाल है उसके अंदर स्थित है। अगला है बच्चों दूसरा मैप देख लेते हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पर हमें नाम दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों मैप है ये वाला, आणविक ऊर्जा के संयंत्र नरोरा, रावतभाटा, कल्पकम और तारापुर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार इसको जरूर नोट कर लें। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो रावतभाटा ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर स्थित है। अगर नरोरा की बात करें तो ये हमारा यूपी के अंदर स्थित है। तारापुर की बात करें तो ये बच्चों हमारा महाराष्ट्र है उसके अंदर स्थित है। और बच्चों यहाँ पे कल्पकम की बात करें तो ये सबसे नीचे जो हमारा तमिलनाडु राज्य है उसके अंदर स्थित है। अगला है बच्चों अगला मैप है जिसके अंदर हमें बोकारो, झरिया, साथ ही कोरबा और तलचर इन स्थानों को भारत के मैप के अंदर प्रदर्शित करना है। तो बच्चों सबसे पहले ये हमारा जो कोरबा है ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। तलचर की बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। झरिया की बात करें और बोकारो की बात करें तो बच्चों दोनों जो स्थान है वो हमारा झारखंड राज्य है ये वाला, इसके अंदर स्थित है। अगला मैप है इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जिसके अंदर हमें ऊर्जा संयंत्र दे के इनको भरना है, काकरापारा, केगा, बरौनी और सतपुड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा स्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर बरौनी हो जाएगा। सतपुड़ा की बात करें तो ये हमारा जो एमपी है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। गुजरात के अंदर काकरपारा हो जाएगा। और जो हमारा बच्चों यहाँ पर कर्नाटक है उसके अंदर हमारा केगा स्थान स्थित है। चलो अगला मैप देख लेते हैं। अगले के अंदर बच्चों हमें कुछ खनिज क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं, ब्यावर हो गया, अमरकंटक, सुंदरगढ़ और तुमकुरु। चलो देख लेते हैं कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों अगर हम ब्यावर की बात करें तो ये हमारा राजस्थान राज्य है उसके अंदर स्थित है। अगला है अमरकंटक, ये हमारा एमपी के अंदर है। अगला है बच्चों यहाँ पर जो हमारा कर्नाटक है उसके अंदर हमारा जो स्थान का नाम है वो है बच्चों तुमकुरु। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो उड़ीसा है उसके अंदर सुंदरगढ़ हो जाएगा। अगला मैप है इसके साथ ही कि ऊर्जा के संयंत्र है हरदुआगंज, नासिक, पनकी और साथ में चंद्रपुर। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा स्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों यहाँ पर देखो हरदुआगंज और पनकी ये दोनों हमारा जो यूपी राज्य है उसके अंदर स्थित है। दो स्थान और है चंद्रपुर और नासिक, दोनों किसके अंदर बच्चों, महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला मैप है जिसके अंदर भी बच्चों ऊर्जा संयंत्र दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, नामरूप, साबरमती, विजयवाड़ा और अमरकंटक। अमरकंटक तो अभी मैंने देखा था एमपी राज्य के अंदर स्थित है। उसके अलावा बाकी जो बचे हुए उनको भी देख लेते हैं। ये हमारा जो असम राज्य है इसके अंदर नामरूप हो जाएगा। अमरकंटक हमारा एमपी राज्य के अंदर है। साबरमती गुजरात के अंदर है। और विजयवाड़ा की बात करें बच्चों तो ये जो विजयवाड़ा है ये हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला है इसके बाद मैप। तो बच्चों इसके अंदर हमें खनिज क्षेत्र बढ़ने हैं, नागपुर, कोरापुट, शिवमोगा और उसके बाद दुर्ग दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बात देख लेते हैं। नागपुर की बात करें तो बच्चों ये हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर स्थित है। दुर्ग की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। उसके बाद उड़ीसा के अंदर कोरापुट हो जाएगा। और नीचे जो हमारा कर्नाटक है उसके अंदर शिवमोगा स्थान स्थित है। अगला मैप है जिसके अंदर भी हमें भारत तेल क्षेत्रों को भरना है, कौन कौन सा है, कलोल, मोरन, नहरकटिया और अंकलेश्वर। तो बच्चों यहाँ पर जो मोरन और नहरकटिया है ये दोनों हमारे असम राज्य के अंदर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर कलोल और अंकलेश्वर दोनों किसके अंदर है, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। अगला मैप है जिसके अंदर बच्चों हमें वापिस खनिज क्षेत्रों के नाम दिया है, हजारीबाग, गया, गोवा और उड़ीसा, झारखंड, लोह अयस्क, पेटी। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो गया है ये हमारा कहाँ पर है बच्चों, हमारा जो बिहार है उसके अंदर स्थित है। हजारीबाग की बात करें तो बच्चों ये हमारा झारखंड है उसके अंदर स्थित है। उड़ीसा, झारखंड, लोह अयस्क है तो बच्चों ये उड़ीसा और झारखंड के बीच में स्थित है। गोवा की बात करें तो बच्चों ये हमारा जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य है दोनों के बीच में एक छोटा सा स्थान है जिसको नाम बच्चों गोवा है। अगला है यहाँ पे भी ऊर्जा संयंत्र है, भूसावल, इन्नौर, नरोरा और रिहंद। नरोरा
नरोरा हमने पहले भी देखा था बच्चों, इससे पहले वाले में, यानी रिहंद और नरोरा दोनों हमारा यूपी राज्य है उसके अंदर स्थित है। भुसावल हमारा जो महाराष्ट्र है उसके अंदर स्थित है। किन्नौर की बात करें तो बच्चों ये हमारा जो तमिलनाडु राज्य है उसके अंदर स्थित है, सबसे नीचे की ओर। अगला है खनिज क्षेत्रों के नाम बढ़ने हैं, बालाघाट, अजमेर, चित्रदुर्ग और मयूरगंज। अगर हम अजमेर की बात करें तो ये हमारा राजस्थान राज्य है उसके अंदर स्थित है। बालाघाट हमारा जो एमपी है उसके अंदर स्थित है। चित्रदुर्ग हमारा कर्नाटक के अंदर स्थित है। साथ ही उड़ीसा के अंदर हमारा मयूरगंज स्थित है। के बाद अगला जो मैप है इसके अंदर भी हमें ऊर्जा संयंत्र बढ़ने हैं, फरीदाबाद, ट्राम्बे, कोटागुंडम और उरण। तो बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहले है फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पर है बच्चों, ये जो हरियाणा राज्य है इसके अंदर स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें, दो स्थान है उरव और ट्राम्बे, ये दोनों बच्चों महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। उसके बाद जो तेलंगाना राज्य है उसके अंदर बच्चों कोटागुंडम हो जाएगा। अगला राज्य देख लेते हैं, अगला मैप क्या है बच्चों, यहाँ पे भी खनिज क्षेत्र हैं। केंदुझर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले स्थान, विलासपुर, बेलाडीला और चिकमंगलूर। तो बच्चों देख लेते हैं कौन कौन सा कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले बच्चों ये जो हमारा उड़ीसा राज्य है उसके अंदर केंद्रुजर है हो जाएगा। बिलासपुर कहाँ पर है बच्चों, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, और बेलाडीला भी छत्तीसगढ़ के अंदर है। चिकमंगलूर कहाँ पर है बच्चों, अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। अगला स्थान देख लेते हैं बच्चों, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को भरना है, हजारी, विजयपुर, झाबुआ और जगदीशपुर। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सा कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले अगर हम बात करें जगदीशपुर तो हमारा यूपी के अंदर स्थित है। दो स्थान है झाबुआ और विजयपुर, दोनों हमारा जो एमपी राज्य है उसके अंदर स्थित है। हजीरा की बात करें तो ये बच्चों ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। अगला है बच्चों यहाँ पर खनिज क्षेत्रों के नाम है, कटनी, रत्नागिरी, केंद्रेमुख और भंडारा। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों अगर हम कटनी की बात करें तो ये हमारा एमपी के अंदर स्थित है। जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर रत्नागिरी और भंडारा स्थित है। कर्नाटक के अंदर हमारा कुंद्रेमुख स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चारों स्थानों के नाम। अगला जो मैप है बच्चों, तो यहाँ पर देखो, इस मैप के अंदर देखो, ये जो भारत का मैप है ये भी हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्थान हैं आप इस एक ही मैप के अंदर देख सकते हैं। बच्चों आप सबसे पहले अगर हम जालंधर की बात करें तो बच्चों ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर हम जालंधर की बात करें तो पंजाब में आ गया। उसके बाद अंबाला और पानीपत दोनों किसके अंदर, हरियाणा के अंदर है। मथुरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, सारनाथ और काशी और वाराणसी, ये भी सारे इंपॉर्टेंट स्थान है जो हमारा यूपी के अंदर स्थित है। आमेर की बात करें, रणथंभौर जयपुर के अंदर है। आबू, ये जो तीनों स्थान है बच्चों ये हमारा राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। मंदसौर और सांची की बात करें तो ये हमारा एमपी राज्य है उसके अंदर स्थित है। अगला है बच्चों अगर हम बात करें कलिंग की, तो ये जो राज्य हमारा उड़ीसा है उसके अंदर स्थित है। साथ ही बच्चों जो अगला मैप है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो सबसे नीचे हमारा तमिलनाडु है, यहाँ पे क्या जाएगा, रामेश्वरम आ जाएगा, जो भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद जो अगला मैप है बच्चों, इसके अंदर देखो जितने भी राज्य हैं उनके साथ उनकी राजधानी, जो इंपॉर्टेंट स्थान है वो सारे दे रखे हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर तो श्रीनगर आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला आ गया। उत्तराखंड में क्या जाएगा बच्चों, देहरादून हो गया। पंजाब की चंडीगढ़ है। हरियाणा ये हमारा दिल्ली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की क्या हो गई बच्चों, लखनऊ हो गई। साथ ही जितने भी राज्य हैं तो बिहार की राजधानी पटना हो गई, नेपाल का काठमांडू हो गया। इस प्रकार से बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट स्थान हैं आप सारे एक ही मैप के द्वारा इनको देख सकते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी क्या हो गई, जयपुर। गुजरात की राजधानी क्या हो गई बच्चों, गांधीनगर हो गई। मध्य प्रदेश की भोपाल। महाराष्ट्र की क्या हो गई हमारे पास, मुंबई हो गई। छत्तीसगढ़ की रायपुर। हैदराबाद की तेलंगाना। उड़ीसा की भुवनेश्वर। झारखंड की रांची। पश्चिम बंगाल की क्या हो जाएगी बच्चों, कोलकाता हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है बच्चों स्थानों के नाम आप इस एक ही मैप के अंदर देख सकते हैं। ये हमारा जो बांग्लादेश है इसके अंदर ढाका हो जाएगा। ये बंगाल की खाड़ी, ये हमारा अरब सागर है। आंध्र प्रदेश हो गया। अगर हम बात करें तो बेंगलोर कर्नाटक हो गया यहाँ पर। साथ ही बच्चों ये केरला हो गया। ये गोवा की क्या है, पणजी है। और यहाँ पे चेन्नई और पांडिचेरी हो जाएगा बच्चों। तो ये जितने भी स्थान है आप इसमें देख सकते हैं। अब जो अंतिम मैप है बच्चों वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अमृतसर, तो ये जो पंजाब राज्य है उसके अंदर स्थित है। मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, चौराचौरी और साथ ही बच्चों ये इलाहाबाद और झांसी है। ये जितने भी स्थान हैं ये सारे हमारा जो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। चंपारण की बात करें तो बच्चों ये जो बिहार राज्य है उसके अंदर स्थित है। रांची की बात करें तो ये झारखंड की राजधानी हो जाएगी। साथ ही अगर बच्चों वर्धा, पूना, संतारा, रत्नागिरी, ये जो भी स्थान है ये हमारा महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर स्थित है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो गुजरात है उसके अंदर साबरमती,
खेंडा, दांडी और सूरत, ये जो चारों स्थान है ये भी बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें जो आसपास के जो बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है वो भी पता होना चाहिए। साथ ही जो हमारे पड़ोसी देश है उनके नाम भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों आप जितने भी इंपॉर्टेंट मैप है हमने आज एक ही वीडियो के अंदर उनको कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही बच्चों एक काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पर जो भी भारत के पड़ोसी देश है उनको भी देख लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा नेपाल हो गया। ये जो स्थान है बच्चों भारत का, ये क्या हो जाएगा, हमारा चीन हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर चीन हो जाएगा। उसके साथ ये बंगाल की खाड़ी, ये हमारा जो है बच्चों, ये कौन सा देश है, हमारा बांग्लादेश स्थित है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो स्थान है ये बच्चों क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। उसके साथ ही अगर हम इधर बात करें तो ये हमारा कौन सा स्थान है बच्चों, ये राजस्थान के टच में है, वो क्या हो गया बच्चों, पाकिस्तान। और इससे और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है बच्चों, अफगानिस्तान राज्य, अफगानिस्तान देश स्थित है। तो बच्चों ये जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है ये हमने एक ही वीडियो के अंदर कवर करने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच।